गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम कर रहे थे यूनिट 6 ऑफ क्लास 12th, दैट इज़ जर्नल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हम पढ़ रहे थे बेनिफिक्शन ऑफ ओर के बारे में, मतलब ओर जो होता है उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उन इम्प्योरिटीज़ को हटाकर हमें जो हमारा मेटल है वो कैसे मिल सकता है। तो अभी तक हमने दो प्रोसेस की थी, हैंड पिकिंग हम पढ़ चुके हैं और ग्रेविटी सेपरेशन हमने किया था। थर्ड आता है मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर। देखिए या तो ये किस पे डिपेंड करता है कि डिफरेंस हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मतलब एक जो है वो जो मैग्नेट होता है उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो और दूसरा जो है वो अट्रैक्ट ना करे मैग्नेट को, या तो आइदर फ्रॉम, या तो और जो है वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो करता हो या फिर गैंग करता हो, दोनों में से कोई एक। ठीक है, दोनों में से कोई एक करेगा तो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा वो दूर चला जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस तरीके से एक एपरेटस होता है और यहाँ से हमारा क्या जा रहा है, और जा रहा है, जिसके अंदर हमारी इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट है, मेटल प्लस इम्प्योरिटीज़, गैंग पार्टिकल्स। तो यहाँ क्या हुआ, ये है हमारी लेदर की बेल्ट, ठीक है, और यहाँ है दो रोलर्स हैं, ये मैग्नेटिक रोलर्स, मैग्नेट है। यहाँ पर जब हमारे और पार्टिकल्स इस लेदर की बेल्ट से जब यहाँ आते हैं, इस मैग्नेट के पास आते हैं, तब क्या होता है कि यदि हमारा और जो है वो मैग्नेटिक नेचर का है, हमारा मेटल जो है वो मैग्नेटिक नेचर का है, और जो गैंग पार्टिकल्स हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं, तो क्या होगा कि ये जो लेदर की बेल्ट है ये बहुत स्पीडली काम करती है। तो क्या होगा, जो हमारे मैग्नेट वाले पार्ट है, जो मैग्नेटिक नेचर की जो चीज़ें हैं, और पार्टिकल अगर मैग्नेटिक हैं तो वो इस लेदर की बेल्ट के साथ ही यहाँ तक आएंगे। यहाँ तक है मैग्नेट, यहाँ तक है मैग्नेटिक रोलर, यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर इस बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे। जो नॉन मैग्नेटिक हैं, अब उन जिन पे मैग्नेट का असर ही नहीं हो रहा, तो वो इस बेल्ट के थ्रू आएंगे और दूर थ्रो, ठीक है, तो यहाँ पर वो कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये कौन से हुए, मैग्नेटिक पार्टिकल्स हुए, और ये कैसे हुए, नॉन मैग्नेटिक। ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इसके एग्जांपल है आयरन एंड मैग्नीज पार्टिकल इन टिन स्टोन। आयरन और मैग्नीज पार्टिकल जो होते हैं टिन स्टोन के अंदर, टिन स्टोन जो होता है वो नॉन मैग्नेटिक होता है, और जो हमारे आयरन और मैग्नीज होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, मैग्नेटिक नेचर के होते हैं। तो अगर जब इनका जो सॉल्यूशन है वो हम यहाँ पर डालते हैं, ये पार्टिकल्स हम यहाँ डालते हैं, तो क्या होगा कि जो हमारे आयरन और मैग्नीज के पार्टिकल्स हैं वो तो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएंगे, इस मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट होकर इस वाले बीकर में कलेक्ट हो जाएंगे, और जो टिन स्टोन वाले पार्टिकल हैं वो इस वाले में कलेक्ट हो जाएंगे, दूर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंसंट्रेशन क्या होता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला जो फील्ड होता है वो जब अप्लाई किया जाता है उस वक्त क्या होगा, द प्रिंसिपल विच आर द पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होंगे, बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो उनके अंदर क्या आ जाएगा, चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रोड हैविंग सेम चार्ज एंड थ्रो अवे। क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगाया, अब जो पार्टिकल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनके अंदर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाएगा। हमारे पास इलेक्ट्रोड हैं, कैथोड और एनोड होते हैं, ठीक है। अब जिससे वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हुआ है, अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो जो पॉजिटिव वाली इलेक्ट्रोड है उससे वो क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, ठीक है, और दूर थ्रो कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर और पार्टिकल्स जो होते हैं उनको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फ्रोथ फ्लोटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग प्रॉपर्टीज़, मतलब वेटिंग मतलब जो गीलेपन की जो प्रॉपर्टी होती है, विशेषता होती है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है ऑफ ओर्स एंड गैंग पार्टिकल्स। गैंग और ओर पार्टिकल्स जितनी जल्दी गीले हो सकते हैं या फिर नहीं होते हैं, इसके डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है फ्रोथ फ्लोटेशन की प्रोसेस। ये इसका एग्जाम्पल है सल्फाइड ओर्स, जैसे कि गैलेना, गैलेना जो है वो हमारा क्या है, लेड सल्फाइड है, PbS। जिंक ब्लेंड
जो कि क्या है, जिंक का सल्फाइड है। सल्फाइड्स ओर्स के लिए यूज़ होता है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एपरेटस है जिसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक रोटेटिंग पैडल होती है। ये रोटेटिंग पैडल क्या होती है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो पाउडर्ड और ऑयल प्लस वाटर का हम सॉल्यूशन देते हैं यहाँ पर, वो रोटेटिंग पैडल क्या करेगी, उस सॉल्यूशन को बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी। जब वो उसको बहुत तेज़ी से रोटेट करेगी तो उसके अंदर फ्रोथ बनेगा, मतलब झाग बनेगा। अब जो चीज़ें, चाहे हमारा ओर पार्टिकल हो चाहे हमारे गैंग पार्टिकल हो, दोनों में से कोई एक, अगर वो उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी कम है, मान लीजिए हमारे ओर पार्टिकल है, वो इजीली वेट नहीं होते पानी से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो लाइटर रहेंगे, तभी तो पानी से वेट नहीं हो रहे, गीले नहीं हो रहे, तो वो क्या होंगे, जो फ्रोथ बनेगा, जो झाग बनेगा ना, उसके थ्रू ऊपर चले जाएंगे और ऊपर से हम उनको दूसरी जगह पर कलेक्ट कर लेंगे फ्रोथ के थ्रू, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कंसनट्रेटेड ओर। अब देखिए क्या हुआ, पाउडर्ड ओर इज़ मिक्सड विद वाटर। जो पाउडर्ड ओर था हमारा, उसको किसके साथ मिक्स किया, वाटर के साथ मिक्स किया। दैट मीन्स हमने क्या बनाया, सस्पेंशन सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। सस्पेंशन सॉल्यूशन बना दिया हमने। उसके बाद क्या होगा, इज मिक्सड विद वाटर एंड कलेक्टर। उसके बाद उसमें हमने क्या डाला, कलेक्टर डाला और उसमें स्टेबलाइजर्स डाले। कलेक्टर्स में हमने डाला पाइन ऑयल एंड फैटी एसिड। ये क्या करते हैं, पाइन ऑयल और फैटी एसिड्स क्या करते हैं, जो नॉन वेटिंग की जो एबिलिटी होती है, मतलब वेट ना होने की, गीला ना होने की जो एबिलिटी होती है, उसको बढ़ा देती है। और पार्टिकल्स जो है उनकी इस प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है कौन, कलेक्टर्स। फिर आते हैं स्टेबलाइजर्स जैसे कि सेरल्स एंड एनिलाइन। क्या करते हैं ये, क्रिसोल्स और एनिलिन क्या करते हैं, स्टेबलाइजर्स होते हैं जो कि फ्रोथ को स्टेबलाइज करते हैं। देखिए हम देखते हैं कि जो झाग होता है ना, वो बिल्डअप होता है और वो ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं ये स्टेबलाइज़र, उसको ख़त्म नहीं होने देते, उस फ्रोथ को, उस झाग को स्टेबल करके रखते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ओर पार्टिकल विच आर प्रिफरेंशियली वेटेड बाय ऑयल बिकम लाइटर। क्या होता है इसमें कि जो और पार्टिकल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, पानी के अंदर वेट ना होने वाले, तो उसमें क्या होगा, वो क्या करेंगे, जो हमारा ऑयल होता है उसके साथ मिक्सअप हो जाएंगे। उसके साथ मिक्स होने के बाद कैसे हो जाएंगे, लाइट हो जाएंगे, वेट में कैसे हो जाएंगे, और ज़्यादा लाइटर हो जाएंगे। द फ्रोथ कैरीज लाइटर ओर। जो फ्रोथ होगा, जो झाग बनेगा, वो क्या करेगा, लाइटर और हल्के जो और पार्टिकल्स होंगे उनको क्या करेगा, अपने साथ सरफेस पर ले आएगा, ये ऐसे सरफेस पर ले आएगा। फिर क्या होगा, द हैवियर इम्प्योरिटीज़, जो हैवी इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो हमारे गैंग पार्टिकल्स हैं, वो लेफ्ट बिहाइंड इन वाटर में रह जाएंगे। एज द और पार्टिकल्स फ्लोट विद द फ्रोथ। जैसे कि हमारे जो और पार्टिकल्स होते हैं वो झाग के साथ फ्लोट करते हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस का नाम क्या है, फ्रोथ फ्लोटेशन, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो प्रोसेस होती है इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, इसका यूज़ हम दो सल्फाइड और जो होते हैं उनको भी अलग करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम जो हमारा लेड सल्फाइड है, गैलेना जिसको कह रहे हैं, और जिंक ब्लेंड यानी कि जिंक सल्फाइड, इन दोनों को आपस में अलग करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम डीप्रेजेंट्स डालते हैं। डीप्रेजेंट्स क्या करते हैं कि ये जैसे हमारा ये जो एपरेटस है ना, यहाँ पर क्या आती है, यहाँ इस जगह पे एयर आती है, इधर एयर आनी शुरू हो जाती है। तो क्या होता है कि एयर के भी तो बबल्स बनते हैं, एयर से भी फ्रोथ बनता है। तो कई बार जो हमने और पार्टिकल्स लिए हैं वो एयर के साथ बबल बना के ना, वो भी क्या करने लगते हैं, फ्रोथ के थ्रू दूसरे जो कंटेनर है उसके अंदर जाने लगते हैं। तो उसको रोकने के लिए जो डीप्रेजेंट्स होते हैं वो डाले जाते हैं। डीप्रेजेंट्स में हमने एग्जांपल लिया है सोडियम साइनाइड का। सोडियम साइनाइड क्या करेगा, यूज्ड एज डीप्रेजेंट इन द सेपरेशन ऑफ जिंक ब्लेंड एंड गैलेना। जिंक ब्लेंड ZnS एंड गैलेना दैट इज़ PbS, लेड सल्फाइड। इनको दोनों को सेपरेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब ये क्या करेगा, जो हमारा लेड होता है, लेड के जो ओर्स हैं वो लाइटर नेचर के होते हैं, ठीक है, लाइट होते हैं एज कम्पेयर टू जिंक। तो ये क्या करेगा, सोडियम साइनाइड फॉर्म्स लेयर ऑफ जिंक, जिंक का जो कॉम्प्लेक्स है वो बना देगा। कौन सा कॉम्प्लेक्स, Na2ZnCN4, ठीक है।
जिंक कॉम्प्लेक्स बना देगा, फिर क्या करेगा, ऑफ सरफेस ऑफ जिंक सल्फाइड एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम फॉर्मिंग फ्रोथ। जिंक सोडियम साइनाइड जो है वो जिंक के साथ एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, जिंक कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जिंक कॉम्प्लेक्स जो है वो एयर के साथ फ्रोथ की फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है, एयर के साथ फ्रोथ की फॉर्मेशन नहीं करेगा। लेड वाला जो है वो क्या कर देगा, ऑयल के साथ फ्रोथ फ्लोटेशन के अंदर से सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को अलग अलग सेपरेट किया जा सकता है। इसके बाद हमारी एक प्रोसेस बच गई है इसमें बेनिफिक्शन ऑफ ओवर में, एंड दैट इज लीचिंग, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।